धन दे करके गए हैं, कहाँ रखा है? हमें धन की जरूरत है, पैसे की आवश्यकता है। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। अरे जिस पुत्र की हम कामना कर रहे थे वही पुत्र आज हमें आंसू दे रहा है। कलम इस बात से यह दुखी थे कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, और आज इस बात से दुखी है कि हमारे यहाँ पुत्र है। बचपन में पुत्र तो बचपन में भी प्रहार करता है चरणों का। जब माता अपना स्तन पान कराती है तो कहते बचपन में भी चरण प्रहार करता है, पर माता बड़ी प्रसन्न होती है। क्यों? दुग्ध पान करके हमारा बच्चा जो है, हमारा बालक पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है, बलिष्ठ हो रहा है, बड़ी प्रसन्न होती है माता। पर वही पुत्र यदि बड़े होकर के और माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करे तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे हमने इसलिए पाल के इसको बड़ा किया था, कैसे कैसे कष्ट हमने सहे तब जाकर के उसे बड़ा किया, और आज इतना कष्ट। तो धुंधली को बड़ा कष्ट हुआ, चरण प्रहार करके पूछता है बताओ धन कहाँ है? माता ही होती है जो बच्चों को सुंदर संस्कार दे। माता ने ही तो शुरू से इतनी छूट दे दी थी कि धुंधकारी की आज यह स्थिति हो गई। अपनी माँ को माँ नहीं समझता, पिता को पिता नहीं समझता। प्रथम गुरु माँ होती है, अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देना चाहिए, क्योंकि जैसा आप बीज बोगे वही काटोगे। जब चरण प्रहार किया तो धुंधली की आंख में आंसू आ गए कि ऐसा हमारा पुत्र है। एक दिन धुंधकारी से प्रताड़ित होकर के मन में विचार किया कि क्या किया जाए। सो रात्रि में भागने का प्रयत्न किया तो कहते हैं पड़ा हुआ था एक अंधकूप, उसमें जल नहीं था, उस कुएं में धुंधली जो है गिर गई और उसका प्राणांत हो गया। अब पंडित जी जो आत्मदेव थे वह भी धुंधकारी के इतने अत्याचार से जब ज्यादा अत्याचार बढ़ गया तो आत्मदेव जी ने सोचा कि अब हम भी घर को छोड़ दें। सो वह घर को छोड़ करके वन को जाने लगे। तो रास्ते में गोकर्ण जी मिल गए। गोकर्ण जी समझा रहे हैं अपने पिता को, पिताजी यह संसार जो है अंधकूप है, दुखालय है यह संसार जो है, इसमें दुख के अलावा कुछ नहीं है। तुम सुख की कामना कर रहे थे, अरे सुख तो हो ही नहीं सकता इस संसार में। क्यों? क्योंकि इस संसार की जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो इस संसार का एक बोर्ड लगा दिया दुखालय। यह दुखालय है, यहाँ जो आएगा उसे दुख भोगना पड़ेगा। एक सेठ जी थे, गर्मी का समय था, गर्मी के समय उनकी आम खाने की इच्छा हुई। अपने पुत्र को कहा जाओ बाजार से आम लेकर के आओ। पुत्र गया और जाकर के आम लाया और आम ले जाकर के अपने पिता को दिया। सेठ जी ने कहा अभी यह गर्म होंगे, अभी तुम बाजार से आए हो, एक काम करो इसको ठंडे जल में डाल दो, जब यह ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको पालेंगे। थोड़ी देर बाद कहा आम लेकर के आओ। आम लेने के लिए जब पुत्र गया तो वह तो गल गया। सेठ जी से आकर के कहा कि वह तो गल गए आम। कहा तुम कैसे आम लेकर के आए? सेठ जी ने जाकर के देखा तो नकली आम थे, मिट्टी के आम थे, वह नकली थे, गल गए। उनको समेटा उठा करके और कहा कहाँ से लाए थे? सो पुत्र को लेकर के बाजार चले गए, जिस दुकान से लेकर के आया था, जहां से खरीदे थे। उस सेठ से कहा भैया तुम यह क्यों ठगी करते हो? अरे हमारे छोटे से बालक को हमने भेजा है दुकान, तो तुमने उसको ठग लिया, नकली आम दे दिए। हमने तो असली आम मांगे थे, तुमने नकली दे दिए। तो उन्होंने कहा बाबूजी आप एक काम कीजिए, बाहर जो बोर्ड लगा है उसमें देखिए क्या लिखा है। तो बाहर जाकर के सेठ जी ने देखा तो लिखा था नकली फलों की दुकान। कहा बताइए अब हमारा कसूर कहाँ है? आपने खुद नकली दुकान में प्रवेश किया है, नकली फलों की दुकान में प्रवेश किया, सो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यह ही संसार है, संसार का नाम है दुखालय। जो यहाँ आया है तो दुख होगा। हम भगवान से क्यों शिकायत करें कि परमात्मा तुझे है, तूने हमें दुख दे दिया?
अरे संसार में आए हैं तो दुख तो भोगना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी यही उपदेश दे रहे हैं अपने पिता को, आत्मदेव जी को, कि पिताजी यह संसार जो है दुखालय है, इसमें दुख के अलावा कुछ नहीं है। तुम पुत्र की कामना कर रहे थे, तो पुत्र नहीं था तब भी तुम दुखी थे, आज पुत्र है तब भी तुम दुखी हो। तो यहाँ सुख नहीं होगा, सुख किसी को हो ही नहीं सकता। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी है। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी है। वस्तुतः कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है। पिताश्री यह संसार जो है अंधकुआ है, प्रत्येक प्राणी इसमें भरा पड़ा है और वही इस अंधकुएं से निकल पाता है जो अपने देह के अहंता ममता का परित्याग कर दे। इस माया रूपी जंजाल को छोड़ो, मोह को छोड़ो, पुत्र पुत्री की कामना को छोड़ो और इस डोर को डोर करके एकांत में जाकर के प्रभु का भजन करो, उसमें मन को लगाओ, उसी में तुम्हारी गति है। गोकर्ण जी ने अनेकों उपदेश किए, कहा देहे स्थिमांस रुद्रे भिमति त्यजत्वं जाया सुता विशु सदा ममता। सदा अच्छे लोगों का संग करो, संत महापुरुषों का संग करो, संतों के सत्संग को श्रवण करो, अपने जीवन में सत्संग को उतारो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रभु के चरणों में प्रीति करो। आत्मदेव जी के अपने ही पुत्र से इतना सुंदर जब उपदेश प्राप्त हुआ तो आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए और अपने घर को ऐसे त्याग दिया और कहते हैं कि वन में जाकर के और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अपने से पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके और परमात्मा में विलीन कर दिया। अब पिताजी गए वन, माताजी गए कुआं में, अब बचा धुंधकारी। घर में अब कोई नहीं है, सो उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। एक दिन कहते हैं गया और वन में किसी वेश्या को देख लिया तो वेश्या पर मोहित होकर के और एक नहीं 2-3 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया। अब वेश्याओं को ले आया तो धन चाहिए वेश्याओं को, सो कहा जाओ अब खूब धन कमाओ। तो वेश्याओं के कहने से पहले छोटी मोटी चोरी करे, धीरे धीरे चोरी करते करते बड़ा भारी डाकू बन गया। चोरी करते करते डाकू बन गया और एक दिन एक राजा के यहाँ बहुत सा धन चुरा करके लाया। वेश्याओं ने सोचा कि यदि हम आप पकड़े गए तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि राजा के यहाँ चोरी करके लाया है और राजा ने यदि पकड़ लिया तो सबको दंडित करेगा और हम जो इतने ऐसो आराम से रह रहे हैं तो हमें जेल के चक्की पीसनी पड़ेगी। तो ऐसा जब विचार किया तो उन तीनों ने सलाह कर ली कि क्या किया जाए। कहा धन अब बहुत हो गया, हम 7 पीढ़ी भी बैठ करके खा सकते हैं, इतना चुरा के ले आए, अब क्या करें। बोले इसको ही खत्म कर देते हैं। धुंधकारी रात्रि में शयन कर रहा था, सोते हुए धुंधकारी के पैरों को और हाथों को बांध दिया और धुंधकारी चिल्लाया कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जब चिल्लाया धुंधकारी तो चल रही थी आग, गरम गरम और अंगार भरे थे, तो जैसे ही चिल्लाया तो वह गरम अंगार उठा करके मुंह में भर दिए। धुंधकारी का भी प्राण हो गया, धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। क्या किया जाए, सो वहीं कहीं गड्ढा करके उसमें गड़ा दिया। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए थे,
गोकर्ण जी को पता चला कि पिताजी का भी देहांत हो गया, हमारे भैया धुंधकारी का भी देहांत हो गया। सो गया में वह श्राद्ध पिंड दान करके और आ रहे हैं। एक दिन मन में विचार हुआ कि अब हम अपने उत्तम नगर के लिए जाना चाहिए। व्यक्ति, एक बात बड़ी समझने की है, व्यक्ति कितना भी अपने घर से दूर रह ले, अपनी मातृभूमि से दूर रह ले, एक न एक दिन उसे अपने मातृभूमि की बहुत याद आती है। कितने भी ऐसो आराम से रह ले, मातृभूमि की याद उसे अवश्य आती है। तो गोकर्ण जी तो तीर्थ में थे, उनको मातृभूमि की इतनी याद आई, इतनी याद आई। और मनुष्य की तो कौन कहे, भगवान से भी यह पूछा गया था जब लंकेश को जीता, लंकेश को जीते तो देवताओं ने हाथ जोड़ करके कामना की राम जी से कि प्रभु आप इस लंका को छोड़ करके क्यों जा रहे हो? अरे स्वर्ण की लंका है, स्वर्ण की लंका में रहो आप आनंद से। तो लक्ष्मण जी को जवाब दिया राम जी ने, यद्यपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण से मेरे राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण, भले यह सोने की लंका है पर मुझे अपनी मातृभूमि की अयोध्या की बहुत याद आती है। मैं अपनी मातृभूमि को नहीं भूल पाता। तो ऐसे ही आज गोकर्ण जी को अपनी मातृभूमि की याद आई। तीर्थ से सीधे अपने घर की ओर चले गए। घर में जाकर के देखा तो वह तो खंडर बन चुका था। अरे कई वर्ष हो गए, जगह जगह जाले लग रहे हैं, पत्ते बिखरे पड़े हैं, घर में धूल बहुत जमी है। तो सोचा कि अब विश्राम किया जाए। तो थोड़ी सी जगह को साफ करके और गोकर्ण जी ने अपना आसन लगाया। गोकर्ण जी बहुत कम विश्राम लेते थे, बहुत कम सोते थे। क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं वह जिस रात्रि में सांसारिक व्यक्ति सोता है, उस रात्रि में संत जो है भगवान को पाने का प्रयत्न करते हैं, बड़े बड़े ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं। तो गोकर्ण जी ने अपना थोड़ी सी जगह को साफ किया और अपना आसन लगाया। आसन लगा करके बैठे हुए हैं। अर्धरात्रि में क्या देखते हैं कि सामने एक भैंसा चला आ रहा है। भैंसा अपनी ओर आ रहा है और भैंसा चलते चलते थोड़ी देर में गधा बन गया। गधा बनने के बाद बड़ा विशाल पुरुष बन गया। लाल लाल आंखें, काले काले बाल, कभी हंसता है कभी रोता है। जब यह देखा तो गोकर्ण जी तो ज्ञानी थे, समझ गए कि यह कोई प्रेत आत्मा है। तो प्रेत आत्मा याद रखना बोलती नहीं है कभी, लेकिन आजकल यह स्थिति है, प्रत्येक गांव में एक दो व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो यह कहते हैं कि हमें भूत मिला था, हमसे यह कह रहा था। गोकर्ण जी कह रहे हैं कि प्रेत आत्मा बोलती नहीं है। सो गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने कमंडलू से जल लिया और जल को अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर जल फेंक दिया। और जैसे ही जल फेंका तो वह जो है बोलने की चेतना आ गई। गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम कौन हो? सो कहने लगा कि हम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयैव दोषेणो ब्रह्मत्वमाश्रितं मया। मैं तुम्हारा ही भाई हूँ धुंधकारी। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ, धुंधकारी तुम इस रूप में प्रेत आत्मा, प्रेत के रूप में कैसे? कहा हमने तो तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान कर दिया, तुम्हारी तो मुक्ति हो जानी चाहिए थी। पिताजी का पिंडदान और मैंने तुम्हारा पिंडदान दोनों को कर दिया, पर मुक्ति क्यों नहीं? सो धुंधकारी कहता है, वह प्रेत आत्मा कहती है भैया तुमने कितने पिंडदान किए? 1 2 3 4। अरे तुम 100 पिंडदान भी कर दोगे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी के प्रेत हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रेत बोले 100 पिंडदान करने देने से भी तृप्ति, मेरी मुक्ति नहीं होगी।